आते हैं अपन दूसरे इंपॉर्टेंट टैग पे. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वेरी वेरी क्रूशियल टैग, एंड दैट टैग इज कॉल्ड एज बेस टैग. राइट, ध्यान से सुनिएगा, द बेस टैग. अच्छा, ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूं, इन टैग्स का ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि आपने तो टाइटल के बाद स्टाइल लिखा हुआ है. इट हार्डली मैटर्स आप किस ऑर्डर में इन टैग्स को हेड टैग के अंदर लिखते हैं. दे कैन अपीयर इन एनी रैंडम डायनेमिक ऑर्डर. ठीक है, तो मैं अब टाइटल के बाद आपको पढ़ा रहा हूं बेस टैग. ध्यान दीजिएगा बेस टैग क्या करता है. बेस टैग, पहले मैं नोट्स लिखता हूं, आप उसे समझिए, फिर अपन उसका प्रैक्टिकल देखते हैं. पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू सेट द बेस URL for all the images and hyperlinks on our page. हमारे पेज पे जितनी भी इमेजेस हैं और जितने भी हाइपरलिंक्स हैं, उनका बेस यूआरएल सेट करने का काम करता है. हो सकता है वर्ड्स बहुत टेक्निकल आपको लग रहे हो, 5 मिनट पेशेंस रखिए, मैं बताता हूं ये बेस यूआरएल क्या है और ये इमेजेस वगैरह हम कैसे लाते हैं अपने वेब पेज पे. नंबर 2, if this tag is present, then the browser prefixes all the relative URLs with the base URL mentioned in base tag. इसका भी मतलब मैं आपको अभी बताता हूं. थर्ड पॉइंट, to override the base URL mentioned in this tag, we must provide the complete URL while using image or hyperlinks. ठीक है. Last point, its syntax is, rather I should say, it's a singleton tag. Any guesses? Singleton किसे बोलते हैं? It's a singleton tag and has the following syntax. Singleton उन टैग्स को बोलते हैं जिनका क्लोजिंग नहीं होता है. यस अर्पित, आईपी रैंडमली जनरेट हो रहा है. आईपी अगर नोटिस करिए वो तो 127.0.0.1 है, बस जो पोर्ट नंबर है वो रैंडमली जनरेट हो रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं. अर्पित का एक डाउट है कि क्या आईपी रैंडमली जनरेट हो रहा है लाइव सर्वर में, तो उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं. आईपी रैंडमली जनरेट नहीं हो रहा है, आईपी तो 127.0.0.1 है. अगर आप थोड़ा बहुत नेटवर्किंग जानते हो तो ये आपका लूप बैक एड्रेस होता है, ये आपके लोकल मशीन को रिप्रेजेंट करता है. इसी का दूसरा नाम लोकल होस्ट होता है. तो नोटिस करिए ये वाला पार्ट रैंडम नहीं होगा, ये आपको भी 127.0.0.1 दिखेगा. बस ये जो आप देख रहे हैं ये चेंज हो सकता है इन सम केसेस, अदरवाइज ये भी मैक्सिमम केस में सेम रहेगा. ये 5500 जो आपको दिख रहा है, इट इज कॉल्ड PORT, पोर्ट नंबर. लेट मी राइट इट आउट. जब हम सर्वर साइड पे पहुंचेंगे तब आपको और क्लैरिफिकेशंस दूंगा मैं. अभी जस्ट आपका डाउट दूर करने के लिए, अगर मैं कहूं ये क्या है, तो ये आईपी एड्रेस है. ओके, और ये क्या है, ये पोर्ट नंबर है. अच्छा, ये आईपी एड्रेस किसका है? उस मशीन का जहां सर्वर रन हो रहा है, मशीन वेयर सर्वर इज रनिंग. तो जब आप अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे होस्ट करेंगे तो भी यही आईपी एड्रेस दिखेगा क्या? जब आप अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे होस्ट करेंगे तो भी यही आईपी दिखेगा क्या? नहीं. तब फिर वो कोई एक्चुअल IPv4 एड्रेस हो जाएगा जो इंटरनेट पे आपके सर्वर को मिला होगा. ओके, ये अभी के लिए, इसलिए मैंने कहा ये आपको बिल्कुल वैसा लुक एंड फील देगा जैसा एक्चुअल में इंटरनेट पे साइट होस्ट करने पर आपको दिखता है. बस आप जब साइट होस्ट करेंगे तो इस आईपी को आईपी ना मिलकर, आप सब जानते होंगे, एक डोमेन नेम मिल जाएगा ना. ये डोमेन नेम से रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस्ड विद डोमेन नेम.
राइट। अभी यहां पर आपको आईपी दिख रहा है, आगे चलकर ये डोमेन नेम से रिप्लेस होगा जब आप एक्चुअल में साइट को करेंगे होस्ट। राइट, क्लियर हो गया, आया समझ में? बिल्कुल 5500 डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है, वीएस कोड इसी पोर्ट नंबर को यूज करेगा। अगर ये पोर्ट नंबर आपके सिस्टम पे बिजी है तो वो कोई दूसरा पोर्ट नंबर लेगा, अदरवाइज आपको भी 5500 पोर्ट नंबर दिखेगा। ओके, अर्पित सॉल्व हो गया डाउट आपका? सॉर्टेड? ओके, चलिए। सो मैं आ रहा था बेस टैग के बारे में बात करने पे। सो इट इज अ सिंगलटन टैग। सिंगलटन टैग का मतलब होता है इट ओनली हैज ओपनिंग टैग, इट ओनली हैज ओपनिंग टैग, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। एंड हैज द फॉलोइंग सिंटेक्स, एंड हैज द फॉलोइंग सिंटेक्स। क्या सिंटेक्स होता है गौर कीजिए। वी टाइप बेस फॉलोड बाय href फॉलोड बाय बेस यूआरएल, है ना। अभी मैं आपको 2 मिनट में इस पूरी कहानी को समझाता हूं। पहले ये कहानी जहां एप्लीकेबल है वो सिनेरियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर प्रैक्टिकल पार्ट। आप सपोज करिए मुझे अपने इस वेब पेज पे कोई फोटो, कोई इमेज शो करनी है। मुझे अपने इस वेब पेज पे कोई फोटो या इमेज शो करनी है। तो नोटिस कीजिए, फोटो या इमेजेस शो करने के लिए द टैग गिवन बाय HTML इज कॉल्ड एज IMG टैग। एवरीवन कैन प्रेडिक्ट इट स्टैंड्स फॉर इमेज टैग। मैं इमेज आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा 1 या 2 लेक्चर बाद जब हम बॉडी टैग के अंदर जाएंगे। अभी सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन इमेज टैग का यूज समझ लीजिए। इमेज टैग से अपन लोग इमेजेस लाते हैं। अब याद रखिएगा HTML में बहुत सारे टैग्स ऐसे होते हैं जिनको हमें कुछ एडिशनल वैल्यू देनी पड़ती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को HTML की वोकैबुलरी में नोट कीजिएगा, हम लोग बुलाते हैं एट्रीब्यूट। हम लोग बुलाते हैं एट्रीब्यूट। तो ये जो SRC आप देख रहे हैं ना, ये HTML की वोकैबुलरी में कहलाएगा एट्रीब्यूट, और ये जो ING आप देख रहे हैं वो तो आपको पता ही है HTML की वोकैबुलरी में कहलाएगा टैग। जैसे आप मुझे बताइए, आपने पाइथन पढ़ रखी है, पाइथन में प्रिंट क्या है? पाइथन में प्रिंट क्या है? प्रिंट फंक्शन का नाम है, राइट। और अगर मैं पाइथन को बोलता हूं हेलो कॉमा यूजर, तो पाइथन हेलो और यूजर के बीच में क्या दिखाती है बाय डिफॉल्ट? पाइथन हेलो और यूजर के बीच में स्पेस दिखाती है। मैं चाहता हूं स्पेस ना आए, स्पेस की जगह कॉमा आ जाए। मैं चाहता हूं स्पेस ना आए, स्पेस की जगह कॉमा आ जाए। तो आप मानते हैं हम लोग यहां पर सेप लिखते हैं, और सेप लिखकर हम लोग यहां कॉमा पास करेंगे, तो पाइथन के समझ में आ जाएगा कि आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि हेलो और यूजर कॉमा से सेपरेट होने चाहिए, राइट। अब अगर आपसे मैं पूछूं ये सेप क्या है, तो आप यही बोलेंगे ना ये एक आर्ग्यूमेंट है। एग्जैक्टली बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। अगर पाइथन के बेसिक्स क्लियर हो आपको तो आपको पता होगा सेप इन पाइथन इज कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। मतलब प्रिंट को दिया जाने वाला एक्स्ट्रा डेटा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपका ये सेप। तो जैसे प्रिंट को आप सेप दे रहे हैं, ऐसे ING चाहता है आपसे SRC। SRC की मदद से IMG टैग को यह समझ में आता है कि जो इमेज लानी है वो इमेज का नाम क्या है और वो इमेज कहां से पिक करनी है। जो इमेज लानी है उस इमेज का नाम क्या है और वो इमेज कहां से पिक करनी है। वेरी गुड, SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। ठीक है, अब नोटिस कीजिएगा ध्यान से मेरी अगली बात को। ना सपोज मैं जो इमेज पिक करना चाहता हूं उसका नाम है sachin.jpg, मान लीजिए मेरी ही इमेज है। अब होगा ये कि जब मैं इस पेज को रन करूंगा तो जहां से मेरा ये HTML पेज रन हो रहा है, जहां से मेरा ये HTML पेज रन हो रहा है, वहीं पे sachin.jpg को सर्च करा जाएगा। आप बताइए मेरा पेज कहां से रन हो रहा है? जल्दी बताइए मेरा पेज कहां से रन हो रहा है? अगर आज का लेक्चर आप ध्यान से सुनो और समझ रहे हैं, मेरा पेज रन हो रहा है ऑनलाइन जेंगो नाम के फोल्डर से, राइट। इस ऑनलाइन जेंगो नाम के फोल्डर में ब्राउजर सर्च करेगा इस इमेज को जिसका नाम है sachin.jpg। तो या तो मुझे ये इमेज ऑनलाइन जेंगो में कॉपी करके रखनी पड़ेगी, और अगर मैं चाहता हूं ये इमेज मैं इंटरनेट से पिक करूं, मैं इंटरनेट से यूज करूं, तो मुझे इस sachin.jpg के पहले इंटरनेट का पूरा देना पड़ेगा URL।
अगर मैं मान लू ये इमेज इंटरनेट पे किसी साइट पे है और मुझे वहां से ये इमेज पिक करनी है, तो मुझे इसका पूरा पास करना पड़ेगा URL। मैं आपको दोनों बातें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए आप। मेरे पास इमेजेस नाम का एक फोल्डर है। इन माई मशीन द फोल्डर इज समवॉट हियर, राइट। इस इमेजेस फोल्डर के अंदर ये मेरी इमेज है sachin.jpg। इसे मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करके मैं इसे ऑनलाइन जैंगो फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूं। ठीक, अब अगर मैं इस पेज को रन करता हूं तो मेरा पेज sachin.jpg को कहां सर्च करेगा बताइए, कहां सर्च करेगा बताइए? ऑनलाइन जैंगो में। HTML की भाषा में, वेब टेक्नोलॉजीज की भाषा में, इस समय जो ब्राउजर यूज कर रहा है ना, इस समय जो ब्राउजर यूज कर रहा है ना, वो रिलेटिव एड्रेसिंग कहलाती है। वो HTML की भाषा में कहलाती है रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग का मतलब जहां पे आपका मेन पेज है वहीं पे इमेज को सर्च करा जा रहा है। अब बताइए ब्राउजर में मेन पेज का URL क्या है? बताइए ब्राउजर में मेन पेज का URL क्या है? ब्राउजर में मेन पेज का URL है http://127.0.0.1:5500/home.html। नोटिस कीजिए home.html मेरे पेज का नाम है। अब ये home.html के साथ बन जाएगा sachin.jpg। तो गौर करिए, मैंने तो सिर्फ sachin.jpg दिया, ये इतना पूरा पाथ ब्राउजर ने बाय डिफॉल्ट प्री पेंट कर दिया, प्री फिक्स कर दिया, और ये बिहेवियर ब्राउजर का कहलाता है अपने आप में रिलेटिव एड्रेसिंग। सबको समझ में आ रही है ये बात? एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है, राइट? अब मैं इस पेज को रन करता हूं। सो इसको मैंने सेव करा, IMG को क्लोज करा। IMG भी याद रखिएगा सिंगलटन टैग होता है, IMG का भी क्लोजिंग नहीं होता है। और उसके बाद मैंने अपना ब्राउजर ओपन करा तो मुझे मेरी पिक दिख गई। आया समझ में? सिंपल है, ओके। और बताइए अगर मैंने इसमें आकर ऑनलाइन जैंगो फोल्डर में से sachin.jpg को हटा दिया, सपोज करिए ये इमेज यहां पर नहीं होती, और अब हम लोग इसको सेव करते और रन करते, तो क्या होता? तो नोटिस करिए ब्राउजर फेल हो जाएगा, इमेज नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ब्राउजर को नहीं पता sachin.jpg आपके कंप्यूटर पे कहां सर्च करनी है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम इमेजेस लाएंगे अपनी एप्लीकेशन में, वो हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर ही रख कर लाएंगे, अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर रख कर लाएंगे। बट कई बार ऐसा होगा कि आप इन इमेजेस को पिक करेंगे फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ऑल्ट वगैरह सब बताऊंगा मैं वैभव, अभी तो मैं बहुत सिंपल टर्म्स में IMG बता रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको IMG के साथ यूज करनी पड़ती हैं, अभी तो बेयर मिनिमम एट्रीब्यूट बता रहा हूं मैं, विच इज कॉल्ड SRC। IMG डिटेल में आएगा 1 या 2 लेक्चर के अंदर अंदर। ठीक है, अब अगर आपको इंटरनेट से कोई इमेज पिक करनी है तो फिर वहां रिलेटिव एड्रेसिंग काम नहीं करती, वहां आपको पूरा URL देना पड़ता है। अब मेरी बात को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल और देखिए आप। मैं SCA की वेबसाइट पे जा रहा हूं, scabhopal.in, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के गैलरी में कुछ इमेजेस हैं, इस वेबसाइट की गैलरी में कुछ इमेजेस हैं। ये गैलरी है, यहां नोटिस करिए क्लाउड कंप्यूटिंग सेमिनार की एक इमेज है। मैं चाहता हूं मैं ये इमेज अपने वेब पेज पे लेकर आऊं। मेरा वेब पेज कौन सा है? मेरा वेब पेज कौन सा है? home.html। मुझे home.html पे ये इमेज चाहिए, तो मुझे राइट क्लिक करके इस इमेज का पूरा पाथ कॉपी करना पड़ेगा। आपको दिख रहा है इमेज का पाथ? आपको यहां इमेज का पाथ नजर आ रहा है? ये रहा इमेज का पूरा पाथ, ये पूरा पाथ मुझे करना पड़ेगा कॉपी। ओके, सो लेट्स डू दैट। इस पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद मैंने कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया। ठीक है, मैं नोटपैड में आपको दिखाता हूं ये पाथ क्या आ रहा है। ये कंप्लीट पाथ आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो, राइट, दिस इज द कंप्लीट पाथ जो उस इमेज का है जो मुझे अपने पेज पे चाहिए।
तो मैंने इस पूरे को कॉपी करा और IMG टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दिया लाइक दिस। ठीक है, सेव करा। सेव करने के बाद ब्राउजर ओपन करा तो आप नोटिस करेंगे मेरे वेब पेज पे अब मुझे ये इमेज नजर आ रही है। यहां तक समझ में आया सबको? एक बार फिर से, ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। मैंने कहा मान लीजिए मुझे इंटरनेट पे किसी वेबसाइट से कोई इमेज पिक करनी है। ओके, तो मैंने आपको हमारी ही वेबसाइट से इमेज पिक करना बताया। यहां पर अभी ये जो हमारा वेब पेज है scabhopal.in, इस वेब पेज में गैलरी में ये कुछ इमेजेस स्टोर्ड हैं। एक बार फिर से आप इस वेब पेज को देखें। इस वेब पेज में गैलरी में ये कुछ इमेजेस स्टोर्ड हैं। तो मैंने ये वाली इमेज पिक करी। इस इमेज को पिक करने के लिए आपने देखा मुझे कंप्लीट यूआरएल अपनी इस इमेज का यहां पर मेंशन करना पड़ रहा है। अब इस कंप्लीट यूआरएल में आप नोटिस करिए पूरा सर्वर का पाथ आ रहा है scabhopal.in/wp content/upload, डेट आ रही है, इमेज का नाम आ रहा है विद एक्सटेंशन। ये मैं एक इमेज लेकर आया हूं। अब मुझे बताइए मुझे इसी वेबसाइट से एक इमेज और चाहिए। एक इमेज और मैं लेना चाहता हूं, मान लीजिए सेमिनार वाली इमेज में लेना चाहता हूं। तो मैंने सेमिनार वाली इमेज को इंस्पेक्ट करा, इंस्पेक्ट करके इसके लिंक को कॉपी करा। राइट, अब आप जरा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या इन दोनों इमेजेस में आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा? बताइए, क्या इन दोनों इमेजेस में आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? नोटिस करिए पूरा इनिशियल यूआरएल इनमें बिल्कुल सेम है, इनमें बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर मुझे ये सेकंड वाली इमेज भी चाहिए तो नोटिस करिए पूरा यूआरएल मुझे दोबारा टाइप करना पड़ेगा। पूरा यूआरएल मुझे दोबारा टाइप करना पड़ेगा। खाली img01 से काम नहीं चलेगा, इसको भी आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कीजिए। तो मैं एक img टैग और लाता हूं और मैं इस img टैग में लिखता हूं src इक्वल टू img01.jpg। आप मानते हैं कोड फेल हो जाएगा? आप मानते हैं कोड फेल हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ब्राउजर इसे कहां ढूंढेगा? ब्राउजर इस इमेज को कहां सर्च करने की कोशिश करेगा? चेक करिए, ब्राउजर इस इमेज को सर्च करने की कोशिश करेगा बिल्कुल सही रिलेटिव पाथ पे ऑनलाइन जेंगो में, और ये वहां है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका कंप्लीट यूआरएल पेस्ट करना पड़ेगा, ये पूरा कंप्लीट यूआरएल। ओके, तो इसके पहले मुझे मेंशन करना पड़ेगा ये पूरा यूआरएल, तब जाकर कहीं ब्राउजर को पता चलेगा कि जो इमेज मुझे चाहिए वो पिक होनी है फ्रॉम एक्चुअल एड्रेस जो SCA भोपाल की वेबसाइट का एड्रेस है। अब इसके बाद मैं इसको सेव करके चलाऊं तो डेफिनेटली मुझे दोनों इमेजेस नजर आ जाएंगे। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? इतना क्लियर हुआ? अब आप इमेजिन करिए अगर इस तरह से आप अपने वेब पेज पे, अगर इस तरह से आप अपने वेब पेज पे SCA भोपाल की पूरी गैलरी लेकर आए। इस गैलरी में कम से कम 15 इमेजेस होंगी, तो आपको पूरी 15 इमेजेस के लिए पाथ बार बार करना पड़ेगा सेम, पाथ बार बार करना पड़ेगा मेंशन। आपके इस पर्टिकुलर एफर्ट को मिनिमाइज करने का काम करता है बेस टैग। अगर आपको लग रहा है आपकी सारी इमेजेस इसी पाथ से आ रही हैं, मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, अगर आपको लग रहा है आपकी सारी इमेजेस इसी पाथ से आ रही हैं तो डू वन थिंग, अपने हेड टैग में जाइए, वहां बेस मेंशन कीजिए, बेस मेंशन करने के बाद href मेंशन कीजिए और जो बेस यूआरएल है बस वो यूआरएल मेंशन कर दीजिए। बताइए बेस यूआरएल कहां तक का है? बताइए बेस यूआरएल कहां तक का है? वेरी गुड, http से लेकर 04 तक का है। तो आप 04 / तक यहां मेंशन कर दीजिए। बाकी दोनों जगहों पर आपको अब सिर्फ मेंशन करना पड़ेगा इमेज का नाम। राइट, ऐसे ही आप एक और इमेज लेकर आइए। इमेज 01 है तो इमेज 02 भी होगी जरूर से। ठीक है, तो img02.jpg। तो आप नोटिस करिए ब्राउजर समझ जाएगा कि आपने जो पेज बनाया है, आप जो पेज यूज कर रहे हैं उसमें तीनों के लिए बेस यूआरएल ये scabhopal.in की वेबसाइट का पाथ है। तो अब जब आप चलाएंगे यू विल गेट ऑल 3 इमेजेस पिक्ड अप फ्रॉम दैट बेस यूआरएल। हाँ, अगर बिल्कुल बिल्कुल वृष्टि, तो मैंने लिखा था, आपने पढ़ा ध्यान से? पढ़िए, मैंने ये मेंशन करा है। अगर आपको बेस यूआरएल को ओवरराइड करना है तो आपको कंप्लीट यूआरएल करना पड़ेगा मेंशन। सॉल्व हुआ वृष्टि आपका डाउट?
बेस टैग में आप 2 यूआरएल सेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस गैलरी वाले टैब को क्लोज भी कर दूंगा तो भी इमेज शो होगी, क्योंकि वो इमेज अब मेरे ब्राउजर के अंदर आ गई है। देखिए मैं टैग क्लोज करके दिखाता हूं। बहुत से लोगों को डाउट हो रहा है ये टैब ओपन है इसलिए चल रहा है, नहीं, ये मैंने क्लोज कर दिया, रिफ्रेश करा, अभी भी मेरे पास ये इमेज रहेगी मेरे ब्राउजर में। समर, डाउट सॉल्व? नहीं दे सकते 2 बेस यूआरएल शशांक, यही तो बात है। अगर आपको 2 बेस यूआरएल चाहिए तो जो यूआरएल आपको चेंज करना है आप उसको कंप्लीट मेंशन करें अपने इमेज के एसआरसी के अंदर। यही तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग ने शायद टेक्स्ट पढ़ा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़िए आप ये पॉइंट ध्यान से। ये थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, आप बल्कि पहले सेकंड पॉइंट पढ़िए। अगर ये टैग प्रेजेंट है तो ब्राउजर हर वेबसाइट एड्रेस या हर यूआरएल के पहले बेस टैग का यूआरएल प्रीफिक्स कर देगा। ब्राउजर को ये बोलने के लिए कि ये यूआरएल नहीं चाहिए, आपको ये यूआरएल कंप्लीट करना पड़ेगा मेंशन। तो यश आपको एफटीपी प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा अगर लोकल ड्राइव से करते हैं। बट यश ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपनी डी ड्राइव के फोल्डर या सी ड्राइव के फोल्डर का पाथ मेंशन करें। सोचिए ऐसे आप हैकर को पूरा पाथ बता रहे हैं अपने मशीन का। इसलिए हम कभी भी लोकल ड्राइव से पाथ नहीं पिक करते, और कोई सर्वर होस्टिंग कंपनी आपको लोकल ड्राइव का एक्सेस भी नहीं देगी। आपको बस उसी का एक्सेस मिलेगा जहां आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस लोकेशन पे, जिस ड्राइव पे आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है। यश, डाउट सॉल्व हुआ? ज्यादा सही होता है आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर पिक्स रखें और वहां से इस पिक को पिक करें, वहां से इन पिक्स को यूज करें। ऑडियो वीडियो चाहिए कहीं डिफरेंट से तो आपको पूरा यूआरएल देना पड़ेगा अक्षर। मैं बार बार बोल रहा हूं ना, अगर आपको इस यूआरएल के अलावा अब कहीं से कुछ भी चाहिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, इस यूआरएल के अलावा आप कहीं से कुछ भी चाहिए तो कंप्लीट यूआरएल करना पड़ेगा मेंशन। फिलहाल अंकित चलेगी क्योंकि ब्राउजर ने इमेज को कैश कर लिया है। ब्राउजर ने इमेज को कैश कर लिया है अंकित, राइट? चलें आगे। आया बेस टैग का पर्पस समझ में? ओके, अच्छा, कोड्स की पिक्स आप लेते चलें याद से, कोड्स की पिक लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि अपलोड होने में थोड़ा समय लगेगा तो आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप कोड्स की पिक लेते चलें। हो गया? चलिए, दिस वाज अबाउट बेस टैग। हाँ, रिफ्रेश करने के बाद विजिबल होगी ना, रिफ्रेश ही तो करा था मैंने। रजत, रिफ्रेश करा तो था मैंने, करिए आप रिफ्रेश, देखिए विजिबल हो रही है। ओके रजत, शैल आई प्रोसीड? ब्राउजर ने कैश कर ली होगी तो जरूर विजिबल होगी, ब्राउजर ने कैश नहीं करी होगी तो नहीं होगी। ये हम आगे चलकर जब ब्राउजर के इंटरनल फीचर्स पढ़ेंगे तो इस पॉइंट पे और डिस्कशन करेंगे रजत।